मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 मई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 25 मार्च 2005। मुरली का सार है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। मुरली का सार, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। तो वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है और निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। तो इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी बने हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है। क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो कि पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। तो अपवित्रता को जलाना और योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं। तो पवित्र बनने का यादगार मिलन बनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ ही संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो कि उसने क्यों किया, कैसे कर दिया, कौन होता है वो करने वाला, है ना। तो बाबा कहते हैं इस दुख का अनुभव करते हो। तो बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, क्या है बाबा की श्रीमत? सुख दो और सुख लो। उस श्रीमत का फिर उल्लंघन हो जाता है। तो सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना।
सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो कि मुझे सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है प्रतिज्ञा? हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है कि आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं कि दुआ देंगे और दुआ लेंगे, वो हाथ उठाओ। तो बाबा पूछते हैं कि पक्का है? पक्का, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो फिर कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी? चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती। तो उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो कि मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है और हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। तो मुश्किल है क्या? तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर रहम भी आता है, तो क्या करें? प्यार आता है ना। तो क्या प्यार आता है? तो बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है? पूछो फिर अपने आप से। बाबा डबल फॉरनर से पूछते हैं कि डबल फॉरनर्स बताओ कंबाइंड है? पीछे वाले कंबाइंड है? तो गैलरी वाले बताओ कंबाइंड है? अच्छा, तो आज तो बाप दादा को समाचार मिला। क्या समाचार मिला? कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तो तभी तो कमज़ोर बनते हो। कंबाइंड रूप में रहो। तो बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए हैं। क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। तो देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर अकेले क्यों बन जाते हो? मेहनत में क्यों लग जाते हो? तो 63 जन्म तो मेहनत की है ना। तो क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? तो मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या आपको? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी है ना। तो बाबा कहते, बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिरी पर बहिष्ठ लाया है, माना हथेली पर स्वर्ग लाया है। तो बाबा कहते हैं आपका चित्र भी है ना कि राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। तो बाप दादा हर बच्चे की मेहनत, बच्चे को मेहनत से मुक्त और मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है? नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। तो बाप दादा हाथ देकर खुश हो रहा है। लेकिन बोले क्या नहीं? तो बाबा कहते हैं मन का हाथ हिलाना। ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। तो नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी हैं। तो अभी जो भी पहली बार आए हैं
बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से, लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, तो टाइटल वीआईपी का है। जो भी वीआईपी आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। और तकरीबन हॉल में 150 मेहमान बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा ने उनको कहा, वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भल पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीआईपी बनना है। तो देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र भी वीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। तो बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं कि रिलेशन में आए। जो भी वीआईपी आए हैं, उठो, बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, तो वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सी? एक है स्टॉप, माना बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों ज़रूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करने हैं। कौन से? एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वो जमा करो, और दूसरा सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है। तो उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। और तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष क्या जमा करना? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा, बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। ये है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा हैं। मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं कि इस वर्ष में क्या करना है, सोचते हैं सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करने हैं, अच्छी तरह से चेक करना है, कहीं कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न नाम न मान न शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता विधाता बनो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं लेवता नहीं, दाता और विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, पावर भी देता है, तो अनेक प्राप्तियां कराता है। तो ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन क्या करना है? सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी से नहीं सुने, अनुभूति कराओ उन्हें। अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती, इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ।
ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो और ना ही औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? तो देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, और कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, ये चेक करेंगे बाप दादा। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे। क्या है साधारण? कि बाबा भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, मैंने कोई विकर्म नहीं किया, ये वाला नहीं देखेंगे। लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, कितनों को अनुभूति कराई, उनको दृढ़ता की चाबी दी, ये देखेंगे। ठीक है ना? तो बाबा कहते करना ही है ना। तो बाप दादा भी क्यों कहें कि करेंगे, है ना? क्यों कहेंगे कि पूछेंगे कि करेंगे? नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पीछे आने वाले कौन है? आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं ना, और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? तो हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए हैं, पास है ना? अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को तिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने दादियों से बात की। बाबा कहते हैं दादियाँ तो गुरु भाई हैं ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं तो अच्छा है। बाप दादा रोज़ स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, तो ये मालिश चला रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना कि करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैपन है, कुछ भी मैपन आता है निमित्त भाव में जब चलते हैं तो बाबा कहते हैं मैपन आता है, अच्छा है कि सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा ही है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है, अच्छा। तो डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, ये बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो, खुद भी रिफ़्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ़्रेश कर देते हो, तो अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ़्रेश होंगे तभी तो रिफ़्रेश करेंगे, तो बहुत अच्छा। सभी ने रिफ़्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। तो बाबा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो।
नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थिर रहेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। बाबा के व्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। तो ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।